एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत क्रिएशंस। तो वेलकम है आपका मेरे डे 28 में। हाँ 28 है, मैं क्या कर रही हूँ डे 28 में आपका स्वागत है। तो आपको मुझे ये बताना है, कल जब मैंने डे 27 का अपडेट यूट्यूब पे डाल दिया था, उसके बाद मेरे पास 2 ऑर्डर्स और आ गए थे कल ही, ठीक है, जिसमें से 1 एक्सप्रेस बीस को असाइंड था और 1 बालमो को, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें थी। और मैं अभी सो रही थी और अभी हो रहे हैं 11:30, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। जब मैं सो रही थी 10:30 बजे के करीब वो आया, कौन आया था, एक्सप्रेस बीस वाला आया और ऑर्डर डिस्पैच करा के ले गया, ठीक है। और बाकी वालमो वाली की तरफ से आया हुआ है, उसको अभी मम्मी फ़ोन करेंगी, उससे बात वगैरह होगी, फिर पता लगेगा। उसके बाद अभी पैनल चेक करवा देती हूँ कि आज के कितने ऑर्डर्स हैं, क्योंकि कल के ही थे वो ऑर्डर्स। तो कल के जो हमारे ऑर्डर्स हो गए वो टोटल 3 ऑर्डर्स हो गए। 1 नहीं, 1 तो तब था जब मैंने यूट्यूब की वीडियो शूट करी थी पूरी, शाम तक 1 ऑर्डर था। उसके बाद जब मैंने यूट्यूब की वीडियो अपलोड कर दी थी तो मेरे पास 2 ऑर्डर्स और रिसीव्ड हो गए थे, जो कि उनमें से एक डिस्पैच हो चुका है क्योंकि एक्सप्रेस बीस का था, और वालमो का पता नहीं कब होगा। अब हम चेक करते हैं अपना पैनल के ऊपर। देख सकते हो मैं अपने पैनल के ऊपर लॉगिन कर चुकी हूँ। तो अभी हमें 1 पेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है, रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको कल के ऑर्डर्स एक बारी दिखा देती हूँ। इसको तो अब 11:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो इसको तो हम शाम को ही एक्सेप्ट करेंगे और कल डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर्स पे चलते हैं, आपको मैं अपना ऑर्डर्स दिखा देती हूँ। एक होगा रेडी टू शिप में, ठीक है, जो कि कल का ऑर्डर है एंड वालमो को असाइंड है, देख सकते हो वालमो लिखा हुआ है। और एक एक्सप्रेस बीस को असाइंड हुआ था जो कि शिप्ड टैब में आ चुका है, ये देखो ऊपर एक्सप्रेस बीस आपको दिख रहा होगा। और ये कल के ऑर्डर जो मैंने कल डिस्पैच करवाए थे, ठीक है, देख सकते हो आप। एक रेडी टू शिप में, एक पेंडिंग में और एक शिप्ड में है, ठीक है, एक नहीं है शिप्ड में। तो शिप्ड में तो बहुत सारे हैं। अब आपको एक बारी मैं रिटर्न पे भी ले जाती हूँ। रिटर्न के बाद हम आरटीओ भी देख लेते हैं, हमारा रिटर्न और आरटीओ क्या क्या आया हुआ है और कितना आया हुआ है। रिटर्न ट्रैकिंग में जाना है, इन ट्रांजिट पे जाना है, नीचे देखोगे तो 1 2 3 4 5 चीज़ें आरटीओ पे हैं। आउट ऑफ डिलीवरी में क्या है, आउट ऑफ डिलीवरी में 1 है, ठीक है। और डिलीवर्ड में जो डिलीवर्ड हो चुकी है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। लॉस्ट में देख लेते हैं, लॉस्ट में कुछ भी नहीं है। डिस्पोज में भी देखते हैं एक बारी, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इतना ही है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अगर कोई ऑर्डर और आता है तो आपको पैनल पे चेक करवाऊँगी। वेलकम बैक। तो जैसा कि आप टाइम देख सकते हो 4:56 PM हो रहे थे। तो जो सुबह ऑर्डर आया हुआ था पेंडिंग, मैंने उसको शाम को एक्सेप्ट करा है और पापा को स्क्रीनशॉट या लेबल जो भी था, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मैं लेबल पापा को सेंड कर दिया था ताकि वो रात तक प्रिंट आउट ले आएँ एंड उसके बाद कल हम इसको डिस्पैच कर पाएँ। तो मैंने सोच कर तो यही करा था, लेकिन ना बाद में जब मैं प्रोसेस वगैरह करा, एक्सेप्ट करा मैंने ऑर्डर को, उसके बाद ये मुझे जो असाइंड हुआ वालमो की तरफ असाइंड हो गया एंड ये प्रीपेड ऑर्डर था। तो अब वालमो की तरफ को मैं फ़ोन कर रही हूँ, अमित नाम है उन अंकल का या भैया का, जो भी है वो। तो मैंने उनको फ़ोन कर रही हूँ, वो पिक नहीं कर रहे हैं। अब मैं नहीं जानती कि ये जो मेरे ऑर्डर्स प्रोसेस होंगे वालमो की तरफ से वो कैसे होंगे। मैं वालमो को एक्चुअली डी प्रायोरिटाइज़ कर चुकी हूँ। मैं आपको टिकट सपोर्ट में जाकर अभी दिखाने वाली हूँ कि उसका रिज़ल्ट क्या निकला है। मैंने फॉरवर्ड शिपिंग एंड रिटर्न शिपिंग सारी ही डी प्रायोरिटाइज़ कर दी हैं, ठीक है। फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि वालमो का अब असाइंड होगा, लेकिन ये जो आज का ऑर्डर हमारा आया है ये मुझे वालमो को असाइंड हो चुका है। हेलो एवरीवन, तो टाइम हो रहा है अभी 6:30 और अभी मैं चाय वगैरह पीऊँगी। और मैंने मीशो के ऊपर कुछ लिस्टिंग्स करी हैं और दोनों अकाउंट्स पे, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ, टिकट सेक्शन में जाकर, सपोर्ट सेक्शन में जाकर, जो मैंने वालमो को डी प्रायोरिटाइज़ करा है उसका रिज़ल्ट क्या निकला है, रिप्लाई आया या नहीं आया, वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसके बाद आज है सैटरडे और डे है हमारा 28। तो आज हम चलाने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। फ्लिपकार्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाई थी, जो वॉलेट में पैसे थे वो सारे खर्च हो चुके हैं, वो एडवर्टाइजमेंट बंद हो गई है। अब हम आज मीशो के ऊपर दोबारा से ऐड चलाने वाले हैं, ओके। तो आप स्टे ट्यून रहो, थोड़ी देर वेट करो, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ऐड चलाती हूँ, फिर आपको मैं रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ कि ऐड कैसे चलाई जाती है, ठीक है।
तो पैनल के ऊपर मैं लॉगिन कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करके एडवर्टाइजमेंट सेक्शन के अंदर चली जाती हूँ। एडवर्टाइजमेंट सेक्शन के अंदर जाने के बाद आपको दो चीज़ें दिखाई देती हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको नीचे अपना, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट चला रखी है तो आपको नीचे आपके जो है सारे एडवर्टाइजमेंट के कैंपेन देखने को मिल जाते हैं, व्यूज़ एंड आपको कितने ऑर्डर्स रिसीव्ड हुए थे एडवर्टाइजमेंट से, प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस सब दिख जाती है। उसके बाद आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, CPC एंड CPO। ठीक है, तो CPO का मतलब होता है कोस्ट पर एड ऑर्डर एंड CPC का मतलब होता है कोस्ट पर क्लिक। तो CPO में आप देख सकते हो दो ऑप्शंस होंगे, मीशो सेलेक्ट योर कैटलॉग्स और यू कैन सेलेक्ट योर कैटलॉग्स। तो आप अपनी इच्छा से अगर सेलेक्ट करना चाहते हो तो यू सेलेक्ट कैटलॉग्स पे क्लिक करके आप अपने एलिजिबल कैटलॉग्स पे ऐड चला सकते हैं। एंड जितना भी आपको INR रखना है, आपका प्राइस रखना है कि आप पर ऑर्डर पे कितना पे करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, जिससे आपको एक पैनल पे हेल्प भी मिलेगी, देखने को मिल जाएगा। आपके पास शो हो रहा होगा साइड में गुड विजिबिलिटी और बैड विजिबिलिटी। आप जितना प्राइस सेट करोगे आपको पैनल पे साथ साथ दिखाई देगा कि इतने प्राइस सेट करने के बाद आपके पास कितनी विजिबिलिटी आएगी, वो आपको सब कुछ शो होगा। और बाकी एक और चीज़ ये है कि अगर आपके जो ऑर्डर्स हैं कम आए हुए हैं कैटलॉग्स पे तो आप उन पे ऐड नहीं चला पाओगे। तो अभी हमने सोचा था कि हम एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे। मैंने एज अ वीडियो भी शूट करी थी जो मैंने अभी अपलोड करूँगी शायद मैं, ठीक है, क्लिप मैंने शूट कर ली थी। लेकिन ना जो एडवर्टाइजमेंट मैं सोच रही थी आज लगाने के लिए वो ऐड पर पोस्ट ऑर्डर वाली लगाने के लिए सोच रही थी, लेकिन ना कुछ ऑप्शंस उसमें मुझे अलग लग रहे थे, ठीक है, तो मैं उस पर ऐड नहीं चला रही हूँ। और क्लिक वाली ऐड चलाने का मेरे को फ़ायदा मिल नहीं रहा क्योंकि वाल्मो की तरफ से असाइंड हो रहे हैं, जा भी रहे हैं, पोर्टर भी करवा रहे हैं। ऑर्डर्स जो आते हैं वाल्मो की तरफ से ज़्यादा असाइंड हो जाते हैं जो कि डिलीवर्ड सक्सेसफुली नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैंने आज इस बार सोचा है कि ऐड नहीं चलाई जाए, या तो 12 बजे के बाद चलाऊँगी जब डीप्रायोरिटाइज वाले का सही से मेरे पास रिजल्ट मिल जाएगा मुझे। अगर मैंने जो डीप्रायोरिटाइज वाला डाला हुआ है ना टिकट, उस पर मुझे जब रिजल्ट मिलेगा उसके बाद मैं ऐड चलाने की सोचूंगी। क्योंकि जो वाल्मो वाला है अगर उसको दोबारा से सारे ऑर्डर्स असाइंड हो गए तो ऐड चलाने का फ़ायदा ही क्या होगा जब वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड ही नहीं होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं था। बाकी लिस्टिंग करिए 2-3, देखते हैं कल तक एक्टिव हो जाएगी, विजिबिलिटी कल तक आने के चांसेस होंगे। और बाकी आज के लिए इतना ही, और वीडियोस देखो मेरी और सब्सक्राइब करो चाहत क्रिएशंस को, रोज़ अपडेट देती रहूँगी, सब बताऊंगी मैं आपको। कुछ डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके जवाब आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब टू चाहत क्रिएशंस और आज की वीडियो को लाइक करके जाना भूलना मत। बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।